हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबी लर्निंग्स में। आशा करता है कि आप लोगों ने जो हमारी जो सीरीज़ चल रही है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाला जो अपने लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी सारी जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो चुकी हैं और आप लोगों ने देख भी ली होंगी। अब जो उसका लास्ट टॉपिक है, यानी कि कुछ जो लास्ट के बचे हुए टॉपिक रह गए हैं उसे अपने लोग कवर कर लेते हैं। और अभी तक अपने लोगों ने जहाँ पर एनसीईआरटी ही पूरी की पूरी पढ़ी है और आगे भी अपने लोग पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी से टॉपिक उठा के उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आज जो अपने लोग टॉपिक उठा रहे हैं वो है हमारा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। यानी कि अभी तक का जो भी अपने लोग एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे, अपने लोगों ने किडनी की बात की थी, उसके बाद जो यूरिन फॉर्मेशन है उसकी बात की थी, उसके बाद अपने लोगों ने जो भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसकी बात की थी, और फाइनली जो है अपने लोगों ने ओवरऑल जो किडनी है उसको अपने लोगों ने पूरा का पूरा कंपाइल कर दिया है, उसको पूरा कवर कर दिया है। इस वीडियो में अपने लोग समझ लेते हैं कि बॉडी से जो एक्सक्रीशन हो रहा है वो देखिए मेन जो है वो है हमारे पास किडनी। ठीक है, तो किडनी से जो भी चीज़ें होने वाली थी वो अपने लोगों ने पढ़ ली हैं। अब कुछ और ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन में बॉडी के जो भी वेस्टफुल सब्सटेंस हैं बॉडी में बन रहे हैं या फिर जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बॉडी से बाहर निकालने में जो मदद कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग अपने लोग आज जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। देखिए इस वीडियो को अब यहाँ पे अपने लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को, तो यहाँ पे समझना ये ज़रूरी है कि अपने लोग जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी का हो। तो एनसीईआरटी से अपने लोगों ने आज इस पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। ये अपने लोगों को 293 जो हमारा पेज नंबर है उस पर अपने लोगों को टॉपिक देखने को मिलेगा 19.7 रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। इसे ही आज अपने लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अदर देन द किडनी, लंग्स, लीवर, स्किन ऑल्सो हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। यानी कि बॉडी में जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट फॉर्म्ड हो रहा है, ऐसा वेस्ट जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल वेस्ट है, इसको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक्सक्रीटरी वेस्ट है ये किडनी से तो रिमूव होता ही होता है, लेकिन किडनी के अलावा भी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, स्किन हो गई। तो ये क्या है, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो हमारे पास ऑर्गन्स है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं एलिमिनेशन में। हमारे पास जो एक्सक्रीटरी वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब एक एक करके अपने लोग बात करते हैं। चलिए सबसे पहले अपने लोग समझते हैं लंग्स। अब जो लंग्स हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट कराने के लिए, या फिर बोल दो कि एक्सक्रीटरी वेस्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में उसको एलिमिनेट कराने में, बाहर बॉडी से बाहर निकालने में। ठीक है, अब देखिए लंग्स का क्या रोल होता है। Our lungs remove large amount of carbon dioxide, approximately 200 ml per minute, and also significant quantities of water every day। देखिए बॉडी में क्या है, जब लंग्स, देखिए लंग्स का मेन फंक्शन क्या है कि गैसेस का जो एक्सचेंज है वो कहाँ पे हो रहा है, लंग्स में। अब लंग्स में क्या होगा, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आई है लंग्स के पास ब्लड के थ्रू होते हुए, जो भी वहाँ का जो प्रोसेस हो रहा है उसके थ्रू, तो लंग्स में क्या हो रहा है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड में, जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आई है उसको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लंग्स में क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही पॉइजनस टाइप की गैस है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है, जो कि किसके थ्रू किया जाएगा, लंग्स के थ्रू। तो ये भी पार्ट हो गया एक तरीके से एक्सक्रीटरी वेस्ट का। क्योंकि देखिए एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है, बॉडी में जितनी भी हार्मफुल चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्सक्रीटरी वेस्ट एलिमिनेशन। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लंग्स के थ्रू बाहर निकल रही है अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 200 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दी जा रही है, बॉडी से बाहर निकाल दी जा रही है अप्रॉक्सीमेटली है। यानी कि ये जो देखिए बायोलॉजी में अपने लोग कोई भी जो वैल्यू डिसाइड करते हैं वो एक एवरेज लेके चलते हैं, एक अप्रॉक्स वैल्यू डिसाइड होती है, कभी भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं डिसाइड होगी। क्योंकि बॉडी टू बॉडी जैसे जैसे जो भी बॉडी है वो बदलती जाती है, जैसे कि पर्सन टू पर्सन जो बॉडी है वो चेंज हो रही है उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, उसकी जो डाइट है उसके अकॉर्डिंग, तो उसी के हिसाब से जो वैल्यू है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लिया गया है
कि जो लंग्स से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 ml पर मिनट होगी। ठीक है, अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो रिमूव हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो भी देखिए एयर जब इनटेक करते हैं, जब एयर इनटेक करेंगे अपने लोग तो उसमें क्या होगा, कुछ वाटर वेपर्स होते हैं। अगर नॉर्मल भी अपने लोग समझने की कोशिश करें तो एयर में क्या होगा, जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो भी एयर घूम रही है हमारे चारों तरफ, उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगा, कई सारी चीज़ें होंगी, कई सारे गैसेस होंगी, उसी में से एक होगा हमारे पास वाटर वेपर्स। ठीक है, तो वाटर किस फॉर्म में होगा, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। तो लंग्स क्या कर रहा है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स है हमारी बॉडी में उसको बाहर निकाल रहा है लंग्स के थ्रू। तो लंग्स बेसिकली दो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। पहला क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना, जो कि उसका मेन फंक्शन है, और उसके साथ साथ जो भी वाटर वेपर्स वगैरह है उसको भी बाहर निकालना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पास लंग्स की। ठीक है, अब देखिए लंग्स के बाद आता है स्किन। देखिए लंग्स के अपने लोगों ने बात कर ली, अब अपने लोग बात करते हैं स्किन के बारे में। अब जब स्किन की बात कर रहे हैं तो स्किन में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड। ठीक है, इनके बारे में अभी अपने लोग पढ़ेंगे। तो स्किन किस तरीके से एलिमिनेशन में काम कर रहा है उसके बारे में अपने लोग जानेंगे। तो अगर यहाँ पे अपने लोग इस फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे अपने लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। यहाँ पे जो हमारे ये पर्पल कलर का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो ग्लैंड नज़र आ रही है वो कौन सी है, हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड है। और एक हमारे पास जो स्किन के अंदर जो ग्लैंड प्रेजेंट होगी वो कौन सी हो गई, हमारे पास स्वेट ग्लैंड। तो अपने लोगों को समझ में आया कि स्किन में क्या है हमारे पास, एक है स्वेट ग्लैंड, दूसरी है हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड, जो कि बेसिकली हेल्प कर रही हैं जो भी एक्सक्रीशन हो रहा है उसमें। ठीक है, अब अगर बात करते हैं स्वेट ग्लैंड्स के बारे में। देखिए स्वेट ग्लैंड यानी कि जो भी पसीना, स्वेट मतलब क्या होता है, जो भी अगर आम भाषा में बोले तो क्या, पसीना। ठीक है, अब जब स्वेट रिलीज हो रहा है बॉडी से तो किसके थ्रू होगा, हमारे पास जो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है अपनी स्किन में। ठीक है, अब देखिए क्या है, दीज एक्सक्रीट द स्वेट। अब देखिए जो भी स्वेट रिलीज किया जा रहा है उसमें होगा हमारे पास 99.5% जो कंपोजिशन है वो किसका होगा, वाटर का। यानी कि जो स्वेट है वो मिलके बना हुआ होगा वाटर से, NaCl से, लैक्टिक एसिड से, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। यानी कि जो स्वेट है उसमें कई सारी जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट है। अब इसमें अपने लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, वाटर प्रेजेंट है, NaCl यानी कि जो भी सॉल्ट वगैरह है वो प्रेजेंट होंगे। बेसिकली क्या है, कुछ अमाउंट में यूरिया भी प्रेजेंट होगा। यानी कि जो यूरिया है वो किडनी के थ्रू तो रिमूव होता ही होता है, लेकिन स्वेट के थ्रू भी रिमूव किया जाता है बहुत ही लिटिल अमाउंट में, लेकिन अब फंक्शन तो परफॉर्म कर रहा है, इसलिए अपने लोग इसको कंसीडर करेंगे कि कुछ अमाउंट में क्या है, यूरिया हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज वगैरह हो गया, ये स्वेट के थ्रू रिलीज आउट हो रहा है। ठीक है, अब द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। देखिए किडनी का प्राइमरी फंक्शन है, जब अपने लोगों ने किडनी पढ़ा था तो उसका प्राइमरी फंक्शन था कि जो भी वेस्ट हो रहा है, यानी कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालना, उसको ब्लड को फिल्टर करना और जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करना। ठीक है, अब उसी तरीके से जो स्वेट है, स्वेट ग्लैंड है हमारे पास बॉडी में और जो कि प्रोड्यूस कर रही हैं स्वेट, तो उनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कराना। जैसे कि अपने लोगों को महसूस होता होगा कि जब जो भी हमारे सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि जब गर्मियों की बात करें तो वहाँ पे जब हम अपनी जो सराउंडिंग है उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो क्या है पसीना निकलता है। अगर जैसे जैसे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो स्वेटिंग है बॉडी की वो इंक्रीज़ होती रहती है। तो ये क्या करता है, एक तरीके से कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। अब कूलिंग इफेक्ट किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जो 99.5% जो स्वेट है उसमें कंपोजिशन है वाटर का, यानी कि वाटर का बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स की। ठीक है, अब है हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड। अब जो हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड है इनमें क्या है, दीज सिक्रीट द सीबम विच कंटेन द वैक्स, स्टेरोल्स, अदर हाइड्रोकार्बन्स एंड फैटी एसिड। यानी कि जो हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड है ये एक तरीके का एक वैक्सी जो फ्लूइड है वो रिलीज़ करती हैं। अगर अपने लोग कहीं पे अपनी जो बॉडी है जहाँ पे स्वेटिंग वगैरह हो रही है, यानी कि जो स्किन वगैरह है उसको टच करके देखेंगे तो वहाँ पे एक ऑयली यानी कि एक वैक्स तरीके का यहाँ पे अपने लोगों को महसूस होता है कि
कुछ वैक्स तरीके का, कुछ जो ऑयल तरीके का जो सब्सटेंस है वो यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास इसे अपने लोग जो सेबेसियस ग्लैंड रिलीज क्या कर रही हैं उसे अपने लोग बोलते हैं सीबम। तो सेबेसियस ग्लैंड एक सब्सटेंस रिलीज कर रही हैं जिसे अपने लोग बोल रहे हैं सीबम। जिस तरीके से जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स थी वो रिलीज कर रही थी स्वेट, उसी तरीके से हमारे पास जो सेबेसियस ग्लैंड है वो रिलीज कर रही हैं सीबम। अब सीबम में क्या है, कई सारी चीज़ें होंगी उसके, यानी कि उसका जो कंपोजिशन है वो कई सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ होगा, जैसे कि वैक्स होगा, स्टेरॉल्स होगा और हाइड्रोकार्बन्स वगैरह होंगे, फैटी एसिड्स वगैरह होंगे। तो इन सब से मिलके जो है सीबम मिलके बना हुआ होगा। दिस सिग्रेशन प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन, यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या है, एक ऑयली कवरिंग प्रोवाइड कराना स्किन के ऊपर, ताकि स्किन क्या है एक तरीके से मॉइस्चराइज रहे। तो उस तरीके से क्या है ये एक ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करा रहा है स्किन के ऊपर। इंटेगुमेंट इज इन मैनी एक्वेटिक एनिमल्स एक्सक्रीट्स अमोनिया इन सराउंडिंग मीडियम बाय डिफ्यूज़न, यानी कि अगर बात करते हैं अपने लोग जो भी एक्वेटिक एनिमल्स में है, एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है कि उनकी जो सराउंडिंग है, यानी कि उनकी जो बॉडी सरफेस है उसके थ्रू क्या है जो भी यूरिया वगैरह है वो सिक्रीट होती है, और उनमें क्या होता है जो भी सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट है उनकी स्किन के नीचे उसके थ्रू क्या है कुछ अमाउंट में जो यूरिया है वो एक्सक्रीट होती है, बाहर बॉडी से बाहर निकाली जाती है। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे पास स्किन के बारे में। अब बात करते हैं जो थर्ड ऑर्गन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कुछ अमाउंट में एक्सक्रीशन के लिए, वो है हमारे पास लीवर। अब देखिए लीवर में क्या होता है, लीवर अभी अगर अपने लोग यहाँ पे देखें तो लीवर में क्या है, लीवर क्या है अपनी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। लीवर को कहा जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट हैं उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है हमारे पास, लीवर। ठीक है, अब लीवर क्या है, लीवर जो है सिक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जो लीवर क्या है, देखिए ये है हमारे पास लीवर। ठीक है, अब लीवर सिक्रीट करता है बाइल, या फिर बोल दो कि बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है हमारा लीवर के थ्रू। अब जो हमारे पास बाइल है उसमें क्या होगा हमारे पास, उसमें होगा बाइलिवर्डिन, बाइलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल और कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। तो ये सब हम अपने लोगों को कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये देखने को मिलेंगे बाइल में। तो बेसिकली जो लीवर है वो सिक्रीट कर रहा है बाइल, जिसमें क्या है कई सारे जो चीज़ें हैं उनसे मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है हमारे पास कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है अपनी बॉडी के लिए, कोलेस्ट्रॉल अगर एक लिमिट से ऊपर जाता है तो बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है। अब इन सब को रिमूव करना है तो लीवर ने क्या किया, एक जो भी वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था उसको मिला जुला के एक जो अपने पास एक जो लिक्विड है वो बना दिया, जिसे अपने लोग क्या बोलते हैं, बाइल। अब देखिए बाइल क्या है, ये बाइल हमारा जाएगा लीवर से होते हुए, ये जो बाइल है ये हमारा जाएगा इंटेस्टाइन में। अब इंटेस्टाइन के थ्रू ये अपना जो फीकस मटेरियल है उसके थ्रू ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो भी फीकस मटेरियल है उसके थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो भी वेस्टफुल सब्सटेंसेस हैं यहाँ पे। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पासेज आउट अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट, यानी कि जैसे जैसे जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट है यानी कि जो फीकस मैटर है उसके थ्रू जो हमारा इसमें से जो भी यानी कि जो बाइल में से जो भी ज़्यादातर सब्सटेंसेस थे तो बॉडी से जैसे जैसे डाइजेस्टिव वेस्ट हमारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता जाएगा। उसी के साथ साथ जो भी यहाँ पे हार्मफुल यानी कि जो भी हार्मफुल मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकलते जाएंगे। ये था हमारे पास जो अपने लोगों ने यहाँ पे जो पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, उसे अपने लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अब देखिए इसी में एक लास्ट क्वेश्चन टाइप में एक अपने लोगों को एनसीईआरटी स्टेटमेंट बता रही है, वो क्या है, डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा, यानी कि बॉडी में जो भी अपने माउथ में जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है उसके थ्रू कुछ अमाउंट में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब ये एक स्टेटमेंट टाइप में, एक क्वेश्चन टाइप में अपने लोगों को एनसीईआरटी ने स्टेटमेंट बता दिया है कि भाई जो जब अपने लोग सलाइवा जो भी रिमूव हो रहा है या फिर जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है उसके थ्रू क्या हो रहा है, बॉडी की जो कुछ अमाउंट में जो नाइट्रोजनस वेस्टेज है उसको रिमूव किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो बेसिकली अपने लोगों की आएगी कि किस तरीके से हीमोडायलिसिस के बारे में अपने लोग पढ़ेंगे, जो भी डिसऑर्डर्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो आएगी वो हमारी आएगी समरी के ऊपर, जो भी एनसीईआरटी में समरी दी हुई है उसे अपने लोग एक बार देख लेंगे, एक बार उसको कंपाइल कर लेंगे तो अपना जो ओवरऑल जो चैप्टर है वो पूरा कंपाइल हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमसे। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ताकि हम लोगों को पता रहता है कि हमारा जो कंटेंट है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।